डिविडेंड क्या होता है और कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं और हम कैसे कोई डिविडेंड पा सकते हैं, क्या हम वाकई डिविडेंड से लाखों रुपए कमा सकते हैं, साथ ही में क्या वो स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम बना सकते हैं, और लास्ट में टॉप 3 हाई डिविडेंड देने वाले स्टॉक को डिस्कस करेंगे। इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप क्वार्टरली और ईयरली एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमें यहाँ ये भी ध्यान देना है, कई कंपनियां जब डिविडेंड देती हैं तो उनमें कुछ करेक्शन आता है और एक करेक्शन हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक रिकवर नहीं कर पाते और लॉन्ग टर्म रिटर्न हमेशा निगेटिव रहता है। तो इस लॉस से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिन्हें हमको जरूर एनालाइज करना चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं डिविडेंड क्या होता है। जब कोई कंपनी को बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो उन पैसों को फिर बिजनेस में लगाकर बिजनेस को और ग्रो कर सकती है, एंड सेकेंड ऑप्शन वो अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज अ डिविडेंड। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कंपनियां अपने प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि जो कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं वो काफी पुरानी और वेल एस्टेब्लिश कंपनियां होती हैं और इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है या उस बिजनेस का उस फील्ड में मोनोपोली होती है। और जो कंपनियां कम डिविडेंड देती हैं या नहीं देती हैं वो ज्यादातर छोटी और उनमें ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, लेकिन इन कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, जिस कारण ये कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और ऐसा भी नहीं है जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं करती वो डिविडेंड नहीं दे सकती, वो अपने रिजर्व से दे सकती हैं। और इससे शेयर होल्डर को 2 तरह से प्रॉफिट होता है। फर्स्ट, प्राइस अप्रिसिएशन, जब लॉन्ग टर्म में फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां से रिटर्न मिलता है, और सेकंड डिविडेंड, ये पैसिव इनकम के फॉर्म में मिलता है। तो अभी तक ये क्लियर हो गया होगा डिविडेंड क्या होता है, क्यों कोई कंपनी डिविडेंड देती है और हम स्टॉक मार्केट से डिविडेंड पैसिव इनकम के रूप में पा सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो किसी भी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में होना ही चाहिए, नहीं तो आपके इन्वेस्टमेंट में इसका डेंट पड़ सकता है। तो इन क्राइटेरिया को आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, प्राइस परफॉर्मेंस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर हम पैसिव इनकम के रूप में सिर्फ डिविडेंड पा ले रहे हैं और हमारा स्टॉक का प्राइस निगेटिव रिटर्न दे रहा है तो ओवरऑल हम लॉस में ही जाने वाले हैं, लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ही होने वाला है। इसको प्रैक्टिकल एनालाइज करते हैं। अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड 8.74% है, OIL का डिविडेंड यील्ड 7.19% है, हिंदजिन का डिविडेंड यील्ड 23.51% है, ONGC का डिविडेंड यील्ड 6% है। अगर आप इन कंपनियों को डिविडेंड यील्ड के नजरिए से देखें तो ये कंपनियां काफी अच्छा और बेहतरीन डिविडेंड दे रही हैं। इन सभी कंपनियों का डिविडेंड यील्ड मोर देन 6% है, जो आपको बैंक FD के रिटर्न से तो ज्यादा ही दे रही है। तो क्या आपको इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बहुत लोग कहेंगे हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमें यहाँ कुछ चीजों का ध्यान देना है। अगर हम इन स्टॉक के लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो कोल इंडिया ने 1.25% का रिटर्न दिया है, ऑयल ने पिछले 5 सालों में 30% का रिटर्न दिया है, हिंदजिन का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 8.25% है, ONGC का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 3.44% है। और ये मैं अब की सिचुएशन की बता रहा हूँ जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। और अगर हम पिछले 5 सालों का इन्फ्लेशन जोड़ दे तो ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज ही हुई है। यहाँ पर इन्वेस्टर को डिविडेंड यील्ड तो काफी बढ़िया मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में ही है। हाई डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक हमें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। तो किसी भी फंड को पिक करने से पहले हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्राइस परफॉर्मेंस होना चाहिए, ना कि डिविडेंड यील्ड। प्राइस परफॉर्मेंस होने से आपको 2 तरह से प्रॉफिट होगा, फर्स्ट प्राइस परफॉर्मेंस और सेकंड डिविडेंड यील्ड से। हमारा सेकंड पैरामीटर है बिजनेस ऑपरेशन इफिशियंसी, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करना होगा। ये डिविडेंड के मामले में मोर देन 15% होना चाहिए। ये जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, 15% के नियर बाई भी बेटर रहेगा। इनको एनालाइज करके आप बिजनेस ऑपरेशन इफिशियंसी का पता लगा सकते हैं। थर्ड पैरामीटर, जिस स्टॉक को डिविडेंड के लिए कंसीडर कर रहे हैं उसका मार्केट कैप मोर देन 5000 करोड़ होना चाहिए। फोर्थ पैरामीटर, उस कंपनी का ग्रोथ डिसेंट होना चाहिए। इसके लिए आप उस कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कर चेक कर सकते हैं। डिविडेंड के मामले में ये रेशियो मोर देन 10% होना चाहिए या उसके नियर बाई चाहिए, तभी बेटर होगा। फिफ्थ पैरामीटर है बिजनेस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ये चीज आपको बिजनेस को डीप एनालाइज करने से पता चलेगा कि उस कंपनी का फ्यूचर कैसा है। अभी हमने कोल इंडिया और OIL का डिविडेंड यील्ड और रिटर्न देखा, ये कंपनियां कोयला और फ्यूल की हैं, बट अभी वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस कर रहा है। तो होप करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एंड लास्ट है डिविडेंड यील्ड, मोर देन 4% होना चाहिए, तभी आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। फाइनली इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैंने 4500 स्टॉक में से टॉप 3 बेस्ट स्टॉक को
शॉर्टलिस्ट किया है, तो आइए इनको देख लेते हैं। फिर वीडियो के लास्ट में जानेंगे 1 लाख डिविडेंड पाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमारा फर्स्ट स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। ये कंपनी मेटल सेक्टर में है और ये मेटल माइनिंग का वर्क करती है। इस स्टॉक का ROCE 19.81% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24.66% है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में 23.83% है एंड लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ 82.35% है। इन सभी पैरामीटर को फुलफिल करने के बाद और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 87,800 करोड़ है। आप इसमें इन्वेस्ट करके डिविडेंड और प्राइस परफॉर्मेंस दोनों से अर्निंग कर सकते हैं। हमारा सेकंड फंड है पावर ग्रिड। ये कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन का वर्क करती है। इस स्टॉक का ROCE 12.45% एंड ROE 20.19% है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में 6.2 है एंड लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ 12.35% है। इन सभी कैटेगरी को देखने के बाद अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड को देखें तो वो है 5.70%। हमारा थर्ड स्टॉक है IDFC। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और फाइनेंस करने का वर्क करती है। इस कंपनी का ROCE 7.53% है एंड ROE 7.38% है। लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 138% है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में 216.2% है। इन सभी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 9.56%। दोस्तों इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को डिविडेंड यील्ड के लिए लेने से पहले प्राइस परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। अगर आप इन पैरामीटर के बेसिस पे फंड सिलेक्ट करते हैं तो आपको तो उन नॉट परफॉर्मिंग हाई डिविडेंड यील्ड देने वाले स्टॉक से तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बट ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप भी इन फंड के रिकॉर्डिंग रिसर्च कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। ये मैंने कुछ बेसिक क्राइटेरिया ऐड किया है। अगर आपको लगता है कि मैं भी कुछ क्राइटेरिया ऐड कर सकता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा छोटा सा टॉपिक है डिविडेंड पर टैक्सेशन के बारे में। अगर आपको डिविडेंड 5,000 तक का है तो उस पर जिस कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है वो कंपनियां कोई TDS नहीं लेती, बट अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स देना होगा। अगर आपका डिविडेंड 5,000 से अधिक है तो कंपनियां उस पर 10% TDS काट लेंगी। साथ ही में आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं वो भी टैक्स देना होगा। अगर आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। हमारा लास्ट डिस्कशन पॉइंट है कि अगर हमें डिविडेंड से 1 लाख रुपए कमाना है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो ये स्टॉक के डिविडेंड यील्ड पर डिपेंड करता है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड जितना ज्यादा होगा आपको उतना कम पैसा इन्वेस्ट करना होगा और अगर डिविडेंड यील्ड कम होगा तो उतना ज्यादा रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा। हमने अभी IDFC का डिस्कस किया था जिसका डिविडेंड यील्ड 9.56% है। तो IDFC से हमें 1 लाख डिविडेंड पाने के लिए 13 से 14 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 10% है तो 10 लाख इन्वेस्ट करना होगा। अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5% है तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर हम कोई भी स्टॉक पिक करते हैं तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर प्राइस अप्रिसिएशन होना चाहिए और लास्ट डिविडेंड यील्ड। एंड अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल करने के, ना ही मैं सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं और उतना इन्वेस्ट करें जितना रिस्क लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।